एक दिन अनीता और उसका पति अनिल घूमने के लिए नैनीताल जाने वाले थे। वैसे तो दोनों को समय नहीं मिलता था, लेकिन इस बार दोनों का घूमने जाने का मन था। तो अनिल ने टिकट कर डाली और अनीता से कहा कि चलो अनीता, आज ही रात को हम नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। अनीता: ओहो, सही है। मैं तो बहुत दिनों से कह रही थी कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं बाहर घूमने का बहुत मन था मेरा। चलो मैं सामान बांध लेती हूँ, तब तक तुम मार्केट से कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अनिल कहता है, ठीक है, मैं मार्केट होकर आता हूँ। इतने में अनीता अपना और अपने पति का बैग पैक कर रही थी, ताकि बाहर जाकर किसी चीज़ की कमी ना हो। समय बीतता है, जो दोनों बस स्टैंड में बस लेते हैं। रास्ते में अनीता और अनिल खूब बातें करते हैं, एक दूसरे से, और शादी के पहले के दिन को भी याद करने लगते हैं। और दोनों का समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। उन्हें पता ही ना चला कब अनीता अनिल के कंधे पर सर रखकर सो गई। उसे पता ही ना चला, और अनिल अनीता को देखते देखते कब सो गए, उसे खुद को भी पता ना चला। सुबह के 9 बज चुके थे और अनीता और अनिल अब जग चुके थे, और बस भी अब कुछ ही समय में नैनीताल पहुंचने वाली थी। इसलिए अनीता और अनिल की खुशी का ठिकाना न था। वह दोनों खिड़की से बाहर देखकर बस हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। इतने में आगे से आवाज़ आती है कि नैनीताल आने वाला है। सब अपना अपना ध्यान से सामान ले लें, और बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अनीता और अनिल अपने बैग उठाने लगे और धीरे धीरे आगे जाने लगे। नैनीताल आ चुका था। अनिल और अनीता बहुत ही खुश थे। एक तो इतना सुंदर नज़ारा, ऊपर से वह दोनों बहुत ही समय बाद कहीं घूमने आए थे। बस स्टैंड से दोनों का होटल कुछ ही दूरी पर था कि इतने में 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा आकर अनिल के पैर में पकड़ने लगा। अनिल से उससे दूर जाने के लिए कहा, पर वह बच्चा फिर अनीता के पैरों में आकर बैठ गया। अनीता थोड़ी डर गई कि क्या हो रहा है। उनके साथ बच्चा तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अनीता से बच्चे से कहा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो और क्यों आप हमारे पास आए हो? बेटा, कृपा करके हमें जाने दो। अनीता ने उस बेटे को 20 का नोट दिया और आगे चले लगी, पर बच्चे ने नोट अनीता को वापस कर दिया और बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, वह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ चलो, एक बार मेरे बाबा को देख लो आंटी। अनीता ने अनिल के तरफ देखा और फिर उन दोनों ने उस बच्चे की तरफ। बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े उसके एकदम फटे और गंदे थे। उस बच्चे का सारा बदन दिख रहा था, फिर भी बच्चे ने अपना बदन फटे कपड़ों से जितना होता उतना ढका हुआ था। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं है, और आजकल का समय भी खराब है, पता नहीं हमें यह बच्चा कहाँ ले जाएगा। इतना तो काम ही होता है, नए लोगों को लूटना। अनीता ने काफ़ी देर तक अनिल की बात पर सोचा, पर उसका दिल न माना और उस बच्चे को देख रही थी जो अभी तक रो रहा था और बहुत ही घबराया हुआ था।
अनीता ने अनिल से कहा कि अनिल, मेरा मन कह रहा है कि बच्चा किसी मजबूरी में ही हमारे पास आया है। एक बार इसके साथ चलकर इसके बाबा को देख लेते हैं। अनिल कहता है, ठीक है अनीता, जैसा तुम कहो, पर एक बात मेरी भी सुन लो, हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ में किसी को लेकर चलते हैं। अनीता कहती है, ठीक है, पर किसको अनिल? इतने में अनिल की नज़र एक छोटी सी पुलिस चौकी पर जाती है और अनिल पुलिस वाले के पास जाकर पूरी बात बता देता है और साथ चलने के लिए बोलता है। पहले तो पुलिस वाला जाने के लिए तैयार ना था, लेकिन अनिल के बार बार कहने पर वह मान गया और अनीता और अनिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब बच्चा आगे आगे और अनीता पुलिस वाला उसके पीछे पीछे जाने लगे। तभी बच्चा एक पुल के पास रुकता है जहाँ उसके बाबा लेटे हुए थे, पर उसकी आंखें बंद थीं। अनीता और अनिल उनके बाबा के पास गए। तभी बच्चे ने कहा कि देखो मेरे बाबा को, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको खून आ रहा था पैर से पर उठ नहीं रहे हैं। मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, मेरे बाबा को अस्पताल ले चलो। अनीता और अनिल ने बाबा को हिलाकर देखकर, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाबा की सांसें ही नहीं चल रही थी और उनका बदन पूरा ठंडा पड़ा था। अनीता ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बच्चा रोते हुए कहता है, मेरे बाबा के अलावा और कोई नहीं। बाबा ही मजदूरी करके मेरा और अपना पेट पालते थे, लेकिन बाबा को काफ़ी दिनों से कुछ बात नहीं मिल रही थी और ना ही काम मिल रहा था। इसलिए बाबा ने मुझे अभी कुछ देर पहले यह 2 रोटी देते हुए कहा था कि मैं इसमें से एक रोटी अभी और एक बाद में खाना, ताकि कुछ देर तक तुम्हारा पेट भरा रहे। लेकिन बाबा बहुत रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह यह रोटी चुरा कर लाए थे ताकि मेरा पेट खाली ना रहे, और चोरी करते हुए वह पकड़ गए थे। लोगों ने उन्हें खूब मारा था, इसलिए उन्हें पूरे बदन में दर्द हो रहा है। यह सब सुनकर अनीता और अनिल की आंखों में पानी आ गया और वह बच्चे की तरफ देखते हुए रहते हैं कि कैसे बताएं इस मासूम बच्चे को कि इसके बाबा कभी भी नहीं बोल सकते। इतने में बच्चे ने अनिल से पूछा कि भैया, क्या चोरी करना बुरा काम है? क्या बाबा से बोलो कि वह मेरे से बात करें। मैं अब कभी भी उनको रोटी लाने के लिए नहीं कहूँगा। मैं बिना रोटी के जीना सीख लूँगा, पर उनको कभी नहीं कहूँगा कि मुझे भूख लगी है। अनीता और अनिल की सारी खुशियाँ यहीं ख़त्म हो गईं और वह दोनों बच्चों को एक अनाथ आलय या आश्रम के पास छोड़कर नैनीताल से वहीं वापस आ गए। लेकिन अनीता के मन में एक प्रश्न उसे अभी भी परेशान कर रहा था। क्या रोटी की कीमत किसी की जान से ज़्यादा होती है?